हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। लास्ट के एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेनी थी और वो इनपुट को आपको एक लैम्डा फंक्शन में डिफाइन करना था। तो आपको लैम्डा फंक्शन बनाना था। जो लैम्डा फंक्शन क्या करता, अगर यूज़र इनपुट ए से दिया है तो लैम्डा फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करता। अगर आपका यूज़र किसी और अल्फ़ाबेट से कोई स्ट्रिंग देता तो आपको फॉल्स रिटर्न करना था। ये प्रोग्राम काफ़ी सारे तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है आपका तरीका मेरे तरीके से अलग हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन को कॉल करता हूँ, इनपुट इंटर द स्ट्रिंग। ओके, और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, एस नाम के वेरिएबल में। अब मैं नॉर्मल फंक्शन को यूज़ करके, हम नॉर्मली जैसे इसे करते हैं उसे यूज़ करके दिखाता हूँ हम कैसे करते हैं इसे। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टार्ट्स विथ ए। हम स्टार्ट्स विथ ए करके एक फंक्शन बनाए हैं, जो फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा हमसे। और अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा के कंडीशन देखेंगे कि हमारा ये स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एस का 0th पोजीशन इज इक्वल टू ए है कि नहीं, और एस का 0th पोजीशन इज इक्वल टू स्मॉल ए है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें यहाँ रिटर्न करवाना है ट्रू। ओके, और एल्स हमें रिटर्न करवाना है फॉल्स। ओके, तो हमारे ये फंक्शन तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो स्टार्ट्स विथ ए फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग एस डाल रहा हूँ और मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा। अगर तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग पूछ रहा है, हम स्ट्रिंग डालते हैं हर्ष, तो ये देखिए हमारा फॉल्स आया है। और अगर मैं स्ट्रिंग डालूँ आरशी तो ये देखिए हमारा ट्रू आया है। तो हम यहाँ पे स्मॉल ए के लिए भी चेक कर रहे हैं और हम यहाँ पे कैपिटल ए के लिए भी चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूँ ARSHI तो भी देखिए हमारे पास ट्रू आया है। ओके, तो एक तरीका तो हो सकता है आप ऐसे किए हों, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स के मेथड को यूज़ करके भी इससे कर सकते थे। आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए स्टार्ट्स विथ, मैं इस बार कैपिटल ए देता हूँ और मैं इसमें भी एक स्ट्रिंग देता हूँ एस। ओके, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि हमारा स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर ए है कि नहीं। तो अभी तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को चेक करके किया था, पर यहाँ पे मैं एक मेथड को भी यूज़ कर सकता हूँ। मेथड क्या था, मेथड का नाम था स्टार्ट्स विथ, एस डॉट स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ हमारा एक मेथड है, आप इसे चेक कर सकते हैं पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाके। और हमें यहाँ पे डालना होगा कि हमें कौन से अल्फ़ाबेट को चेक करना है। तो यहाँ पे हम स्मॉल ए डालते हैं और मैं यहाँ पे कैपिटल ए के लिए भी चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू एस डॉट लोअर, लोअर मेथड को कॉल करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एस में जो भी चीज़ था, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो, अब वो स्मॉल में हो चुका है और यहाँ पे स्मॉल में स्टोर हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्मॉल में ही चेक करना है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे ट्रू, और एल्स यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। ओके, और मैं यहाँ पे ए को कैपिटल ए करता हूँ। अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो इंटर स्ट्रिंग में हम हर्ष किए तो यहाँ पे फॉल्स आया है। अब यहाँ पे आरशी किए तो हमारे पास यहाँ ट्रू आया है। अब यहाँ पे आरशी को मैं ए कैपिटल में किया और ARSHI अब ये किया तो भी हमारे पास अभी ट्रू आ रहा है। तो ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम इन दोनों तरीके को छोटा करते हैं। इन दोनों तरीकों को कैसे छोटा करेंगे, इन सभी को हटाता हूँ मैं और डायरेक्ट मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाता हूँ। ओके, और मैं इसे भी छोटा करता हूँ और मैं इसे अनकमेंट करके यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। ओके, तो हमारे ये दोनों फंक्शन रेडी हैं। अब इन दोनों फंक्शन परफेक्टली काम करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे ऊपर वाला फंक्शन चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए को स्मॉल ए करता हूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ सॉरी, यहाँ पे रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे कोलन नहीं लगेगा और यहाँ पे भी कोलन नहीं लगेगा। अब मैं इसे सेव करके रन करूँ और यहाँ पे डालूँ हर्ष फॉल्स आरशी
ट्रू। और अब मैं सेकंड वाले फंक्शन को चेक करूं तो मैं इसे कमेंट करता हूं और अब मैं सेव करके रन करूं और यहाँ डालूं हर्ष, तो यहाँ पे एरर आई है। एरर क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल ए को डिफाइन नहीं किया है। और अब मैं सेव करके रन करूं, हर्ष फॉल्स, आरशी ट्रू। तो ये दोनों फंक्शन हमारा परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करके बनाते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा के बाद हम यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे। पैरामीटर है एस, और एस के बाद हम कोलन लगा के हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है ये। अब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो हमारे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये अब ये फंक्शन हमारा तैयार है। अब इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ, एक्स नाम को देता हूँ, और अब मैं सेव करके और अब मैं इस x को प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट x में। अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ s, ओके। और अब मैं सेव करके रन करूँ, इंटर स्ट्रिंग हर्ष, तो यहाँ पे फॉल्स आया है। अब यहाँ पे और कुछ डालता हूँ, आरशी, तो ये देखिए हमारा अब ट्रू आ चुका है। तो ये ऐसे हम ये काम कर सकते थे। और अब हम लैम्डा फंक्शन इस वाले फंक्शन का बनाते हैं। तो इस वाले फंक्शन का कैसे बनाएंगे? हम x वेरिएबल में लैम्डा फंक्शन बनाते हैं और s देते हैं इसका पैरामीटर। अब हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन को यहाँ पे डालेंगे और अब मैं सेव करके रन करूँ, यहाँ पे डालता हूँ हर्ष, तो ये देखिए अभी भी हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। फॉल्स आया अभी। और अब मैं यहाँ डालूँ अंशुल, तो ये देखिए हमारा ट्रू आंसर आया है। तो ऐसे हम एक ही प्रोग्राम को कई सारे तरीके से बना सकते हैं। हम चाहें तो इसे नॉर्मल फंक्शन से बनाएं, हम चाहें तो लैम्डा एक्सप्रेशन से बनाएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।